जय श्री राम। राम राम सभी को। सोमवती अमावस्या, किसी भी महीने की अमावस्या को सोमवार को जो भी अमावस्या हो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। लोकाचार में स्त्रियां पीपल के नीचे 108 चीज़ें एक ही तरह की लेकर कहानी सुनती है और पूरी चीज़ें नहीं हो तो 13 या 8 लेकर भी कहानी सुनती है। कहानी इस प्रकार है। सोमवती अमावस्या की कहानी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। लड़के सब ब्याह दिए गए थे, लड़की कुंवारी थी। साहूकार के घर पर एक साधु रोज भिक्षा लेने आता और भिक्षा लेकर आशीर्वाद देकर जाता था। पर थोड़ा भेद था कि जब साहूकार के बेटे की बहुएं भिक्षा देती, दक्षिणा देती तो सुख सुहाग का आशीष देता साधु महाराज, और जब साहूकार की लड़की भिक्षा डालती थी तो उसे माँ बाप और भाई भौजाई से सुख मिलने का ही आशीर्वाद देता, सुहाग की नहीं। लड़की को इस बात का विचार हुआ और उसने अपनी माँ से यह बात कही। माँ को भी इस बात का दुख हुआ। दूसरे दिन उसकी माँ ने पूछा, महाराज आप आशीर्वाद देने में भेद क्यों करते हैं? साधु ने बात टाल दी और कहा कि किसी पंडित से पूछो। साधु चला गया। तुरंत ही पंडित जी बुलवाए गए और सारी बात पूछी। पंडित जी ने टेवा विचारा और बताया कि इसके भाग्य में विधवा होने का लिखा है। माँ बहुत दुखी हुई और इस संकट से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने विचार कर बताया कि 7 समुंदर पार सोमा नाम की एक धोबिन है, उसका सोमवती की कहानी सुनने का नियम है। यदि उसको मना लिया जाए तो उसकी कहानी का फल इस लड़की को मिल जाए तो इसका विधवा दोष दूर हो सकता है। माँ ने अपने सभी लड़कों को यह विचार सुनाया और उसके साथ जाने को कहा, पर किसी ने भी बात नहीं मानी क्योंकि 7 समुंदर पार जाना सबको डर लग रहा था। जब लड़की अकेली जाने को तैयार हुई तो उसका छोटा भाई साथ जाने को राजी हुआ। चलते चलते समुद्र के किनारे आ गए, पर उसे पार कैसे किया जाए। दोनों इस सोच विचार में एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ पर गीद गीदनी रहते थे। जब उनके बच्चे होते तो एक सर्प आकर उनको खा जाता। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। गीद गिदनी बाहर गए हुए थे, सर्प आया और गिदनी के बच्चे चिल्लाने लगे। साहूकार की बेटी उनका चिल्लाना सुनकर देखने लगी और सारी बात समझ गई। झट से उसने वार किया और सर्प को मार दिया। सांझ हुई। गीद गिदनी अपने घोंसले पर आए। पेड़ के नीचे बहन भाई को बैठा देख मन में विचार किया कि हमारे बच्चे ये खाते होंगे, और दोनों ही ऐसा भी सोचकर उनके पीछे पड़ गए। इधर बच्चों को आवाज़ सुनाई दी तो गीद गिदनी एक साथ ही चकित रह गई। साहूकार की बेटी ने मरा हुआ सर्प दिखाकर उनको संतोष दिलवाया। गीद गिदनी राजी हो गए। दोनों भाई बहन का आदर सत्कार किया और इनकी इच्छा जानकर समुद्र पार उड़ उनको पहुंचाया। सोमा धोबिन का घर पूछकर उसके पास गए। उसके घर में अग मग लग रही थी, पर उनकी बहुएं काम में जी चुराने वाली थी, आपस में झगड़ती थी। साहूकार की लड़की को उसका घर पाकर तो खुशी हुई और वहाँ का रंग ढंग देखकर दुख हुआ। वह रोज सवेरे जल्दी उठती और सोमा के घर का सारा काम कर देती। 2-3 दिन बीत गए, पता नहीं चला। एक रोज सोमा छिप कर बैठ गई। सदा की तरह साहूकार की लड़की आई और काम करने लगी। सोमा आकर बोली, तुम कौन हो जो रोज हमारा काम कर जाती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? साहूकार की लड़की ने सीधेपन से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे धर्म की बहन हूँ, मेरा एक वचन पूरा करो, हम दुखी होकर यहाँ तक मुश्किल से आए हैं। सोमा ने उसकी बात सुनी। वचन के मुताबिक सोमवती का फल दिया और विवाह के समय आने का वचन दिया। इधर वे जब अपने घर आ गए तो विवाह की तिथि निश्चित हो गई। बारात आ गई, आवाभगत हुई, फेरों का समय हो गया। सोमा भी समय पर आ गई। उसने एक करवा दूध से भर लिया। जब फेरे हो रहे थे तो एक सर्प आया। सोमा ने उसको दूध पिलाया। सोमवती माता से विनती की, हे सोमवती माता, मैंने जो सच्चे मन से तेरी कहानी सुनी है तो अब तक की सारी सोमवतियों का फल साहूकार की बेटी को मेरी प्रार्थना करते सर्प की रस्सी बन गई। विवाह आनंद से हो गया। सोमा विदा मांगने लगी। साहूकार की स्त्री ने उससे कुछ मांगने को कहा। सोमा ने एक मिट्टी का घड़ा मांगा और लेकर चली गई। इधर सोमा का पति बीमार पड़ा और मर गया, पर सोमा के आए बिना उसका क्रियाक्रम नहीं किया गया। तेल के बर्तन में उसको रख दिया। सोमा जब साहूकार के घर से घड़ा लेकर आ रही थी तो रास्ते में सोमवती का दिन आया। जंगल में कहानी सुनने के लिए उसके पास कोई चीज़ नहीं थी। घड़े को फोड़कर 108 टुकड़े किए, गोल गोल बनाकर एक पीपल के नीचे बैठी और कहानी सुनी और पीछे चलकर अपने घर पहुंची। सारी बात उसके सामने आई, पर उसको घबराहट न हुई। उसने जाकर अपने पति की लाश को तेल से निकाला। आंखों में से काजल, नाखूनों से मेहंदी, मांग से रोली, चिटली आंगली,
चीर कर खून निकाला और सबको मिलाकर छींटे दी और कहा, हे सोमवती माता, अब तक की सोमवती अमावस्याओं का फल तो साहूकार की लड़की को मिला और अब तक जो मेरे सच्चे मन से तेरी साधना की है तो आगे के व्रतों का फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति उठ बैठा। घर में आनंद हो गया। दूसरे दिन सोमवती का दान लेने उसके घर का जोशी आया। सोमा बोली, इस बार तो मैंने जंगल में कहानी सुनी थी, पास में कुछ था नहीं, दान कर नहीं सकी। ठीकरी के 108 टुकड़े करके उस पर कहानी सुनी और वे वहीं गाड़ दिए। विश्वास न हो तो जाकर देख सकते हो। पुरोहित ने जाकर देखा तो सोने की 108 मुद्रें मोहरे मिली। सोमा ने कहा, यह सोमवती माता की कृपा है। पुरोहित प्रसन्न हो गया। गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी सुहागिन स्त्रियां सोमवती का व्रत करें और कहानी सुने। तो ये सोमवती अमावस्या पर हमें कहानी जरूर सुननी चाहिए। जो व्रत करते हैं उन्हें व्रत भी करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को जरूर करें। जय श्री राम।